तोरण द्वार हम लोग बहुत जल्दी टेंडर 30 तारीख के बाद हम लोग टेंडर करेंगे। 1000 प्लस लाभुकों को आवास, शहरी आवास दिया जाएगा। 30 हाई मास्ट लाइट हम लोग देने का काम करेंगे। प्रत्येक वार्ड में हम लोग एक सेल्फी पॉइंट दे रहे हैं। पार्क की व्यवस्था करेंगे, अगर वैसा जगह मिले तो वहाँ ओपन जिम का व्यवस्था करेंगे। हम लोग सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था करेंगे। निष्क्रिय रहे पदाधिकारी, उन पर सभी पार्षद एवं कैबिनेट ने निंदा प्रस्ताव लाया है। ओपन जिम की व्यवस्था हुई नगर परिषद कार्यालय परिसर में, बंद पड़ी है? नहीं बंद पड़ी है, पाइए ना 5 बजे से सब लोग जिम करते हैं। मोनू जी पार्षद है, चाबी वही रखे हुए हैं। प्रखंड के सामने पार्क है, वो पार्किंग स्थल बन गया है। जमीन को अवैध कब्जा लोग दुकान से कर रहे थे। इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग वो पार्क बनाए हुए थे, उसको वेंडिंग जोन में हम लोग ले रहे हैं। गाड़ी लाइए, ठेला लाइए, आप सामान बेचिए और फिर अपना ठेला लेके जाइए। एकदम परमानेंट व्यवस्था वैसा नहीं कर रहे हैं। हमारा 2 जेसीबी और 15-20 लेबर सिर्फ नाला उड़ाई के लिए लगा हुआ है। हमारे पार्षद का जो मुद्दा था, या तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, या फिर जो है कि सांख्यिकी से जुड़ा हुआ हो, कल्याण पदाधिकारी से जुड़ा हुआ हो, आपूर्ति पदाधिकारी से जुड़ा हुआ हो, अब ये विषय को जवाब देगा कौन? कोई लोग नहीं आया। जिम वगैरह की बात सामने आ रही है, नया बनाने की और पार्क बनाने की। जो जिम पहले से बना हुआ चालू हो गई? ना, जिम अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने वाला है। अभी ट्रेनर तुरंत आने वाला है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक बुधवार को सभापति दिलीप कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। सभापति दिलीप कुमार एवं उपसभापति अजय कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद कांटी में स्वागत तोरण द्वार लगाए जाएंगे। इसके अलावा 30 जगहों पर हाई मास्ट लाइट, 250 से अधिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट, सेल्फी पॉइंट, पार्क और ओपन जिम बनाने के एजेंडे पर मुहर लगी है। इससे नगर परिषद कांटी का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ब्लॉक के सामने बने पार्क में अब वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जो अस्थायी होगी। बरसात से पहले नाला उड़ाही का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साफ सफाई की व्यवस्था में निरंतरता के साथ सुधार हो रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्यालय परिसर में बने जिम चालू अवस्था में है। पार्षद के जिम में जिम को खोलने और बंद करने की जवाबदेही दी गई है। हालांकि सभापति के इस बात को उपसभापति ने खारिज करते हुए कहा कि ट्रेनर नहीं आने के कारण जिम अब तक चालू नहीं हो सकी है। बोर्ड की बैठक में लगातार अनुपस्थित हो रहे विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ सदन के सदस्यों के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया। हम लोग आपकी शहर आपकी बात कार्यक्रम में ली गई योजनाओं पर विचार विमर्श के बाद 68 योजनाओं को हम लोगों ने बोर्ड में लिया है, जो कि विभाग को भेजा जाएगा, जो कि एकदम बहुत जल्दी उस पर कार्य भी किया जाएगा। उससे पहले हम लोगों ने 108 योजना टेंडर लेकर और विभागीय लेकर भेजा हुआ है। उस योजना पर भी काम होगी। साथ ही 1000 प्लस लाभुकों को आवास, शहरी आवास दिया जाएगा। एवं जो पूर्व में आवास जिनको मिला हुआ है, उन लोगों से आग्रह है कि अपना घर जल्द कंप्लीट करें और पैसा ले लें। और अभी प्रक्रिया ये होगा, ये जो पूर्व में जिनको आवास मिला है उनको भी PID बनाना है। तो आप लोग जिनको 50,000 मिला हुआ है, जिनको 1 लाख मिला हुआ, जो भी जिनका 20,000 भी बचा हुआ है, वो अपना मोबाइल नंबर लेके आएंगे कार्यालय में, आवास पर्यवेक्षक से मिल लेंगे और उनसे PID बनवा कर अपना पेमेंट पूरा ले लें। तीसरी बात, हम लोग आवास का हो गया। 1000 प्लस लाभुकों को हम लोग आवास दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। जो भी एकदम जिनको रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है, हम लोग रहने के लिए उनको घर मुहैया करवाएंगे। और हम लोग पूरे नगर परिषद में सभी चौक चौराहों पे जहाँ सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पे टीम बनाकर जहाँ भी जरूरत का चौराहा हो, वहाँ पर हाई मास्ट लाइट देने का काम करेंगे। लमसम को लगता है कि हम लोग जो चिन्हित किए हैं 30 है, लेकिन जांच कराकर उसको जहाँ तक हो 30 हाई मास्ट लाइट हम लोग देने का काम करेंगे। 250 स्ट्रीट लाइट, जहाँ भी जैसे कुछ वार्डों में हम लोग काम किए स्ट्रीट लाइट का, लेकिन वहाँ लाइट पूरी तरह से लग नहीं पाया, तो जो भी बचे हुए पोल है उस सभी पर लाइट की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और एक सेल्फी पॉइंट, सभी वार्ड में कहीं से भी लोग आते हैं तो घूमने तो देखते हैं कि अगर नगर परिषद में सुविधा नहीं है, वहाँ भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बने कि लोग वहाँ आए तो सेल्फी ले। प्रत्येक वार्ड में हम लोग एक सेल्फी पॉइंट दे रहे हैं। और पार्क और ओपन जिम चिन्हित करके पूरे नगर परिषद में चिन्हित करेंगे। वैसी जगह पर जहाँ जमीन उपलब्ध हो
वहाँ पार्क की व्यवस्था करेंगे। अगर वैसा जगह मिले तो वहाँ ओपन जिम का व्यवस्था करेंगे। हम लोग सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने ये पूरे बोर्ड में हम लोग लिए हैं कि इन सब चीज़ों पर कार्य किया जाएगा। और साथ ही 14 विभागों पे जो हमारे नगर परिषद से लेटर जाने के बावजूद भी निष्क्रिय रहे हैं पदाधिकारी, उन पर सभी पार्षद एवं कैबिनेट ने निंदा प्रस्ताव लाया है। उस निंदा प्रस्ताव को हम भी लागू करते हैं कि भाई आप लोगों को जो समस्या है आम जन का, आपसे मिलकर ही बात हो सकती है, लेकिन आप लोग आते नहीं, इसलिए पूरे बोर्ड ने मिलकर आप लोगों पर निंदा प्रस्ताव लाया है। पदाधिकारी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कांटी नहीं उपलब्ध हुए हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कांटी उपलब्ध नहीं हुए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये आज तक एक बार भी उपलब्ध नहीं हुए हैं यहाँ पे, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी वो भी नहीं आए हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ये भी नहीं आए हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ये नहीं आए हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ये अपना ये प्रतिनिधि भेजे हुए थे। उसके बाद थाना अध्यक्ष नहीं आए हैं, अंचलाधिकारी नहीं आई है, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं आए हैं, कनीय अभियंता उपलब्ध थे। इन्हीं सब यही लोग हैं। NHI से नहीं कोई आया था, NTPC से कोई नहीं आया था, और माननीय हमारे सांसद महोदय, MLC महोदय, विधायक महोदय जी भी नहीं आए हैं। तो उनसे आग्रह करेंगे कि कभी कभी जनता से रूबरू होने के लिए इस बैठक में जरूर अवश्य आवे, ताकि यहाँ के आम जनों का जो सवाल होगा पार्षद के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यही सब मुद्दा आज बात हुई। सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, लेकिन कहीं पे उस तरह का एंट्री पॉइंट नहीं दिखता है जहाँ पे यह पता चले कि हम नगर परिषद में प्रवेश कर गए। हाँ, वो हमसे छूट गई थी। तोरण द्वार का हम लोग ले लिए हुए हैं। तोरण द्वार हम लोग बहुत जल्दी टेंडर 30 तारीख के बाद हम लोग टेंडर करेंगे। ये अधिकांशतः योजना टेंडर में जाएगी। तो 30 तारीख के बाद जैसे कि लाइट, स्ट्रीट लाइट और ये आई लव कांटी, सभी टेंडर 30 तारीख के बाद हम लोग करना सुनिश्चित करेंगे। पार्क की बात आप कर रहे हैं, ओपन जिम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओपन जिम की व्यवस्था हुई नगर परिषद कार्यालय परिसर में बंद पड़ी है। नहीं बंद पड़ी है, पाइए ना 5 बजे से सब लोग जिम करते हैं। मोनू जी पार्षद है, चाबी वही रखे हुए हैं, सुबह सुबह आते हैं। पार्क की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो प्रखंड के सामने पार्क है वो पार्किंग स्थल बन गया है। प्रखंड के सामने पार्क है, वो पार्क नहीं है, उसको वेंडिंग जोन में हम लोग ले रहे हैं। वो पार्क नहीं बना था, उस जमीन को अवैध कब्जा लोग दुकान से कर रहे थे। इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग वो पार्क बनाए हुए थे, लेकिन वो रहेगा। वहाँ पे टहलने के लिए हम लोग पेवर्स वगैरह करके उसको सुदृढ़ करेंगे। गाड़ी वगैरह लगी रहती है, लेकिन इस पार्क में गाड़ी लगी हुई रहती है, वो लोकल आम जनों का वहीं के लोग के रहते हैं। अभी जब तक वहाँ काम कंप्लीट नहीं होता तक लगा रहे हैं लोग। जब काम कंप्लीट हो गया तो हम लोग उनको कहेंगे कि हटा लीजिए। कांटी नगर परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगता है कि पैसा लेकर जो है वहाँ पर ठेला लगवाते हैं, और फिर से यहाँ के अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे हटाया गया और फिर से वहाँ पर लगा दिया गया। क्या कुछ नगर परिषद से कोई नोटिस गया था या कैसे गया है वहाँ पर लगाने की इजाजत कैसे मिला है? लगाने की इजाजत किसी को मिली नहीं है। हटाने की इजाजत हम लोग को ऊपर से विभाग से ऊपर से DM साहब के, SP साहब के कहने पर, नगर परिषद को कहने पर कार्यपालक हटवाए थे, लेकिन लोग फिर से लगा लिए हैं। इसकी कार्रवाई होगी। और रही बात पैसा लेके लगवाने की, चर्चा में है तो जो लोग लगाते हैं वो खुद दलाल है। ठीक है, जो लोग ये आरोप लगाते हैं पर्सनली, एक व्यक्ति अगर कोई लगा रहा है वो खुद दलाल है। और बहुत जल्दी उनका दलाली का पर्दाफाश हम कर देंगे। किस अकाउंट से वो पैसा लेते हैं और किस अकाउंट में लिए हैं, वो सब चीजें मेरे पास उपलब्ध है। समय आने दीजिए, सब उपलब्ध आपको करवा देंगे। जो दलाल कहते हैं ना कि दुकान सभापति लेके पैसा लगवाए थे, चाहे ऑफिस लगवाती है, वो दलाल को कह दीजिएगा कि वो दलाली अपना छोड़ दे। वो दलाली यहाँ नगर परिषद में नहीं चलेगा। जब से दलाली बंद हो गई है तब से वो ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। और लोग आम सब्जी बेचने वाली है, हम भी कहेंगे, और जो दुकानदार है कि नाला के बहुत ही अंदर है, अगर उन लोगों के कारण जाम लगती है या किसी को अवरोध होता है तो एकदम अविलंब हम लोग हटा देंगे। वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था नगर परिषद के साइड में ही कर रहे हैं, जो अस्थायी होगी। अस्थायी का मतलब आप गाड़ी लाइए, ठेला लाइए, आप सामान बेचिए और फिर अपना ठेला लेके जाइए। एकदम परमानेंट व्यवस्था वैसा नहीं कर रहे हैं। वैसा करने के बाद लोग अपना अधिकार जमाने लगते हैं, इसलिए वैसा व्यवस्था हम नहीं करेंगे। हम लोग व्यवस्था करेंगे अस्थायी। जो आप आइए, सब्जी बेचिए, आप फल बेचिए, आप जो भी सामान बेचना है ठेला पे, टेम्पू पे लेके आइए, बेच के और जाइए। तब तक व्यवस्था हो जाएगी बहुत जल्दी। हम 1 महीना के अंदर हम लोग ये करने की व्यवस्था। मानसून सत्र आ गया है, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं नगर परिषद? सभी जगहों पे साफ सफाई आप खुद देखिए, मैं फोटो उपलब्ध करवा दूंगा आपको। प्रत्येक दिन 2 नाला उड़ाई होता है,
2 जगहों पे नाला उड़ाई होता है, वहाँ चूना ब्लीचिंग वगैरह सब चीज करते हैं। पानी निकास के लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर कहीं आवश्यकता पड़ी हमको नाला बनाने की तो एकदम बना के निकासी, पानी निकासी का हम लोग करेंगे। और इस पर लगे हुए हैं, हमारा 2 JCB और 15-20 लेबर सिर्फ नाला उड़ाई के लिए लगा हुआ है। समस्या किस प्रकार की आई है साहब? देखिए, समस्या 2-3 समस्याएं आई है इसमें। आज के बैठक में सबसे बड़ी समस्या जो बैठक का होना चाहिए कि 15 विभाग को पत्र लिखा गया। बोर्ड की बैठक में सरकार का निर्देश है कि संबंधित जितने भी पदाधिकारी विभाग के हैं या तो वो रहें या फिर उनके प्रतिनिधि बोर्ड के बैठक में आएंगे। लेकिन 15 विभाग को पत्र लिखा गया है, बैठक की सूचना दी गई है, उनके यहाँ रिसीविंग कराया गया है और 15 में से मात्र 1 जो स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनिधि के रूप में आए थे और कहीं से किसी भी विभाग से कोई लोग नहीं आए थे। हमारे पार्षद का जो मुद्दा था या तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर जो है कि सांख्यिकी से जुड़ा हुआ हो, कल्याण पदाधिकारी से जुड़ा हुआ हो, आपूर्ति पदाधिकारी से जुड़ा हुआ हो। अब ये विषय को जवाब देगा कौन? कोई लोग नहीं आया। सब लोग जो है कि एक निंदा प्रस्ताव लिया है और निंदा प्रस्ताव लेकर के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने को ये ऐसा प्रोसीडिंग में लिया गया है कि संबंधित जो विभाग है जिनको सूचना दिया गया है वो बिना कोई मैसेज दिए हुए अनुपस्थित रहे हैं, उन पर या तो कार्रवाई हो और नहीं तो वो आगे सियोट करें कि अगली बैठक में हम आएंगे। जिम वगैरह की बात सामने आ रही है, नया बनाने की और पार्क बनाने की। जो जिम पहले से बना हुआ चालू हो गई? ना, जिम अभी चालू नहीं हुआ है, चालू होने वाला है। अभी ट्रेनर तुरंत आने वाला है। अब देखिए, इस बात के लिए तो हमको खुद अपने आप में ग्लानि महसूस होता है, क्योंकि इसके पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं। लेकिन ठीक था कि उसमें शौचालय और ये नहीं बना हुआ था, तो चूंकि जिम होता है तो फिर स्नान करने के लिए फिर शौचालय अब वो रेडी हो गया है। अब ट्रेनर की बहाली होगी और फिर जिम चालू होगा। तो बोल रहा है कि चालू हो गया हुआ है। अब अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो ये हमारे नॉलेज में नहीं है, हाँ, कि विधिवत चालू हुआ है। अभी चूंकि ट्रेनर है नहीं, ट्रेनर आने वाला है, ट्रेनर आएंगे और चालू होगा। आम पब्लिकों के लिए चालू? ये आम पब्लिक के लिए ही है, ये आम पब्लिक के लिए, ये जनरल लोगों के लिए है। उसका एक मापदंड तय हो गया है कि कितना शुल्क लेना है, वार्षिक शुल्क कितना लेना है, ये सब तय हो गया है। सिर्फ जो है कि वो ट्रेनर आएगा, इस महीने में हो जाएगा।